Chapter 5, verse 20. Established in good, having a firm understanding of divine knowledge, and not hampered by delusion, they neither rejoice in getting something pleasant nor grieve on experiencing the unpleasant. जो एक जगह मन स्थित हो जाता है, जब मन शुद्ध हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग जिसको बोध बोलते हैं, तो वहां पे डिल्यूजन नहीं रहता। ना वो सुख को सुख की तरह लेते हैं, ना वो दुख को दुख की तरह लेते हैं। वो एक जगह पे उनका मन स्थित हो जाता है, तो वहां पे द्वैत बचता नहीं है। सुख दुख एक समान। मन की शुद्धता को ही परम अवस्था बोला गया है। When we united our will to the will of Him, then both pleasure and pain are accepted by His grace. एक कहानी है, एक घोड़ा आ रहा था दौड़ा, वो एक किसान के फार्म पे आए खड़ा हो गया। लोग आके बोलने लगे गुड लक गुड लक। किसान बोलता है गुड लक बैड लक किसको पता, उसकी मर्जी है। कुछ दिनों के बाद घोड़ा भाग गया, तो लोग आके कहने लगे बैड लक बैड लक। बोलता बैड लक गुड लक सब उसकी मर्जी है। उसके थोड़े दिन बाद और वो घोड़ा वापस आ गया, साथ में 20 घोड़ों को और ले आया। लोग बोलते हैं गुड लक गुड लक गुड लक। किसान अगेन गुड लक बैड लक उसकी मर्जी है। उसके बाद उसके किसान का बेटा था जो उसकी टांग टूट गई घोड़ा चलाते चलाते। तो लोग फिर आके बोलने लगे बैड लक बैड लक बैड लक। किसान अगेन बोलता है प्लेजेंट अनप्लेजेंट उसकी मर्जी है। तो उसके बाद जंग लग गई, सारे लोगों को आर्मी में शामिल होने को बोला गया। तो किसान के लड़के का टांग टूटा हुआ था घोड़े पे चढ़ने की वजह से, जो बैड लक था वो गुड लक हो गया। ये एक चीज गुड लक, एक चीज बैड लक, ये चलता रहता है। ये मन की बातें ऊपर की, मन के लेवल की। आज तेरी शादी हुई लड़की किसी की, 2 साल बाद उसको जला के मार डाला, उसका बैड लक करने को भी नहीं रही वो। आज उसका पूरा परिवार खुश था, शादी हो गई, दहेज के लिए जला के मार दिया। लड़का था, लड़की ने तंग किया, पूरी प्रॉपर्टी ले गई, गोली खा के मर गया। 2 साल पहले गुड लक था, 2 साल बाद बैड लक हो गया। ये चलता रहता है। आज बंदा सही है, नाच रहा है, अच्छा पैसा कमा रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, कल डॉक्टर उसको बोल देगा तेरे को ब्लड कैंसर है, तो बैड लक हो गया वो। तो ये सब मन की चीजें, इनको तुम मन से परे हो। तुम चेतना मात्र हो, कृष्ण बोलते हैं। मन में विचार आता है, समुद्र की लहर की तरह जाता है, उसको देखना होता है। आम आदमी वो लोक प्रथाओं में जीता है, वो कष्ट कहाँ करता है ये पूछने का कि मैं कौन हूं, किस लिए हूं, क्या करना चाहिए मुझे। वो तो कंडीशनिंग होती है ना पूरी। मैं व्यवसायी हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं। वो तो तेरा पेशा है ना भाई। मैं मुस्लिम हूं, मैं हिंदू हूं, मैं सिख हूं, वो तेरी रिलीजन है। तो गलती से एक जगह पे दुनिया की ज्योग्राफी में पैदा हो गया, ज्योग्राफिकल एरिया में, तो उससे कहीं और पैदा हो जाता दूसरा होता। अफ्रीका में पैदा हो जाता तो जूजू को मान रहा होता, जूजू इन द माउंटेन जिन रहता है। तो ये तो ज्योग्राफी पे डिपेंड है। तो एक सर्टेन जगह पे सर्टेन टाइम पे सर्टेन माँ बाप के पैदा हो गया तो तेरी डकोसले ये है। दूसरी जगह होता तो और होते। जंगल में पैदा होता, जानवरों के साथ रह के वो बड़ा होता, जैसे मोगली में दिखाया है कार्टून में, तो जानवरों जैसे चलता। तुझे दो पैरों पे चलना भी नहीं आता, आई थिंक वो भी सीखना पड़ता है। वो भी इंसानों को देख के, कभी इंसान को ना देखता शायद से ऐसा होता। तो आम इंसान जो 99% जानता है, वो इतना डूंगाई में, इतना गहराई में, इतना डीप में नहीं जाती। वो ऊपरली तल पे जीती है। तो कहानियां हैं जो कृष्ण के नाम पे, जो कृष्ण के नाम पे ढकोसले बने हुए हैं, जो कृष्ण के नाम पे प्रथाएं बनी हुई हैं, उनको फॉलो करती है। अभी गीता पढ़ ले, गीता तो फिर सफाई कर देगी।
गीता तो सारे ढकोसलों को परे कर देती है। पूरा पहला अध्याय ढकोसलों से ही भरा हुआ है, पाप पुण्य ये वो। औरतों का क्या होगा अगर सब मर्द लड़ पड़े आपस में, छोटी जात वालों से शादी करेगी तो क्या होगा, संकट आ जाएगा कुल पे। अर्जुन ऐसे सवाल पूछ रहा है युद्ध के मैदान में खड़ा होके, तो कृष्ण को 700 श्लोक लिखना पड़ा। हम भी वैसे ही हैं, हम तो सवाल भी नहीं पूछते। अर्जुन में जिज्ञासा होती, हमें तो पता ही नहीं हम कौन है। अगेन बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या बोलता था, मोस्ट पीपल डाई एट द एज ऑफ 25 बट गेट बरीड एट द एज ऑफ 75। वो तो 25 का बोल रहा है, 25 की उम्र के बाद तो मर जाता है, हम तो पैदा नहीं होते। गीता तो ये बोलती है अगर तुमने खुद को जानना चालू नहीं किया तो तुम पैदा ही नहीं हुए। वो तो फिर भी चलो, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो अमेरिका का राष्ट्रपति था वो तो फिर भी बोल रहा है 25 साल के बाद मर जाते हैं। गीता अपने तो सीधा बोलेंगे तुम पैदा नहीं हुए। तुम्हें प्रकृति ने जहां पे पैदा कर दिया उस जगह पे वहां के ढकोसलों को मान के तुम बैठे रहे। कामना करने मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं। कृष्ण बोलते हैं अगर तेरे मन में कामना बैठी है अर्जुन को, तो तेरे को कामना के मुताबिक ही दुनिया दिखेगी। जैसे तेरी कामना है उसी हिसाब से वो दुनिया देखेगा। जैसे एक औरत आ गई सामने, तेरी कामना औरत को देख के क्या होती है, मर्द है, प्रकृति है, तो उसको एक वस्तु की तरह देखेगा तुम। अगर तुम मांसाहारी है, तेरे सामने कोई बकरी आती है तो करना कहां से आएगी, वो बकरी को मांस के टुकड़े की तरह देखेगा। तो एक चेतना होकर दूसरी चेतना को तुम एक मांस के टुकड़े की तरह देखते हैं, तो प्रेम कहाँ है? फिर तो बीवी बच्चे को वही देखेगा उसी तरह से, ये मेरा है, इसको गुलाम बना के रख लो, इसको मैंने पैसा दिया, बड़ा किया। आजादी, अध्यात्म जब आदमी देख लेता है कि गुलामी में कितनी सफरिंग है, तो खुद को जान लेता है। आजादी माने फ्रीडम, तो उसे फ्रीडम चाहिए होती है। ये नहीं हमारी फ्रीडम की गवर्नमेंट बोल रही है फ्रीडम दूंगी, ये कोई बाहरली चीज नहीं है। फ्रीडम फ्रीडम अंदरूनी चीज है। भगत सिंह का क्या कोट था याद नहीं आ रहा, आई एम सच अ लूनेटिक इवन आई एम फ्री इन जेल, ऐसा कुछ था। आई थिंक एवरी टीनी मॉलिक्यूल ऑफ माई ऐश इज इन मोशन, ऐसा कुछ था। तो आजादी अंदरूनी चीज है, बाहर से आजादी नहीं तेरे को। भगत सिंह क्या बोल रहा था कि जेल में बैठे मैं आजाद हूं। तो जो कर्मयोगी होता है, जो संत होता है, उसको तुम हरा नहीं पाओगे। वो बोलते हैं पुर्जा पुर्जा कट मरे। हाँ, उसको काट दोगे, शरीर के 100 टुकड़े कर दोगे, पर झुका नहीं पाओगे उसको, ना उसको इमोशनली ब्लैकमेल कर पाओगे, क्योंकि उसके लिए सब बराबर है। उसके लिए उसके अलावा कुछ है नहीं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे मेरा। तो कबीरो बाबा नानकों को तुम पूरी दुनिया की जितनी बैंकों में पैसा है सब उठा के उनके घर पे डाल दो, वो आएगा नहीं इतना कैश घर पे, तो उनको फर्क भी नहीं पड़ेगा, उनके दिमाग में एक थॉट भी नहीं आएगी इतना पैसा। और तुम बोलते मैं उस लड़की से प्यार करता हूं, वो लड़की 500 रुपए में बिक जाती है। कोई 1000 रुपया डॉलर दिखा दे, वो जाके उसके साथ सो जाएगी। 1000 तो बहुत ज्यादा है। यही अकेली लड़की की बात नहीं हो रही, इंसान की बात हो रही है। हमारा भी ऐसा है, हम अपना इंटेलेक्ट बेच रहे हैं यहाँ पे, अपना दिमाग कुछ पैसे के चक्कर में। ये शो ऑफ के लिए इतना बड़ा दिमाग है इंसान का। रोटी का क्या है, रोटी कमाने जा रहा हूं, यहां पे आके ब्रेड खाते हैं, क्योंकि शेर काम करता है बंदा। रोटी तो यहां खाते नहीं, रोटी तो इंडिया में खाते तुम लोग। तो कामना किसी की पूरी नहीं हुई, तो सिकंदर की भी नहीं हुई ना। तो इसलिए कामना बात हो रही है, कामना करने वाले को जानो। जब सिकंदर की नहीं हुई तो तुम्हारी क्या होगी, हिटलर की नहीं हुई तो तुम्हारी क्या होगी। तुम एक आम इंसान हो।